हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, आप लोग को हम इस चैनल पे किरण मैथमेटिक्स का जो न्यू एडिशन है 10,500 प्लस करके जो प्रीवियस ईयर्स का बुक आता है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग अभी मेंसुरेशन चैप्टर से स्टार्ट किए हैं और ज्योमेट्री भी करा रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोग टाइप वन कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 1 में पूरे 103 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 मेंसुरेशन चैप्टर का टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा टाइप 2 के बारे में आपको बता देते हैं। टाइप 2 में बेसिक रूप से हम लोग को रेक्टेंगल आयत के बारे में पढ़ना है। आयत होता क्या है, सबसे पहले इसका जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, इसका टाइप 2 में आयत क्या है? आयत एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल का हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? चतुर्भुज उसको बोलते हैं जिस फिगर का चार साइड हो, 4 साइडेड बॉन्डेड फिगर, जो चारों तरफ से बंद हो और 4 साइड हो। फिगर का कितना साइड हो? 4 साइड हो, उसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज में ही ढेर सारा पार्ट है। जैसे आपका हो गया स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। दूसरा हो गया रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। इसी तरीका से हम लोग को चतुर्भुज में बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं जो उसका पार्ट्स है। ठीक है, लेकिन बेसिक रूप से टाइप 2 में हम लोग को सिर्फ आयत के बारे में पढ़ना है। आयत के रिलेटेड से एसएससी में पिछले जितने भी सारे एग्जाम हुए उसमें कितने सारे क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, वो आपको इस टाइप 2 के सेशन में आपको मिल जाएगा। वहां से आपको पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल आयत में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो हम अगर सीख लिए तो आने वाला जो एग्जाम है उस एग्जाम में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो हम उसका सॉल्यूशन आसानी से वहां पे कम समय में, मतलब बहुत जल्दी से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी टाइप 2 स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें हम लोग टाइप 2 को कंप्लीट करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगा। दोस्तों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारा जो भी वीडियो आए उसको लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है एक खेल का मैदान है, आयताकार है। ठीक है, एक खेल का जो मैदान है वो आयताकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपया खर्च किया गया है। कितना खर्च किया गया है? 1,000 रुपया खर्च किया गया है। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? क्वेश्चन तो बहुत लंबा था। अब आप इसको, जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, इसको पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन को खोल के एकदम रख लीजिए और उसको क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि का इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे, जो रेट है वो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर खर्च किया जा रहा है। टोटल खर्च कितना है? 1,000। टोटल खर्च है 1,000 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बोला है कि उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। जो है एक खेल का मैदान, उसकी चौड़ाई 50 मीटर है और उसमें 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से अगर हम खर्च करेंगे इस्तेमाल में बनाने के लिए, तो 1,000 रुपए का टोटल खर्च हो जा रहा है। तो उस मैदान का कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अगर उस मैदान का कुछ क्षेत्रफल होगा तो पहले हम उस क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, ताकि इसमें चौड़ाई दिया हुआ है और फिर हम लंबाई निकाल लेंगे। और जब मैदान की जो प्रॉपर लंबाई निकालेंगे हम, उसमें अगर 20 मीटर की लंबाई बढ़ा दिया जाएगा तो नया
नया रेट खर्च में क्या आएगा, इसी दर के अनुसार वो हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका करते हैं कि 1000 रुपया खर्च किया गया है और 25 पैसे वर्ग मीटर के अनुसार हम खर्च कर रहे हैं। देखिए मेरा क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर इसका जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल खर्च कितना हो रहा है 1000 बटा 25 पैसा, यह रुपया में है, 25 यहां पैसा में है, तो उसको हम रुपया में करेंगे तो 25/100 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, 1/4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 1/4 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4000, 4000 मीटर में है, मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया उस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल में मेरा चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, तो लंबाई निकल जाएगा। लंबाई कैसे निकालेंगे, अगर 4000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और चौड़ाई 50 है तो लंबाई कैसे निकालेंगे। आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L × B, मतलब लंबाई L4 लंबाई, B4 ब्रेथ मतलब L4 लंबाई, B4 ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। अगर आपके पास चौड़ाई है, देखिए हमको निकालना है लंबाई, लंबाई यहां रहेगा, चौड़ाई यहां से नीचे आ जाएगा, चौड़ाई कितना है 50, तो 4000 भागा अगर 50 कर देंगे तो मेरा लंबाई निकल जाएगा कि नहीं 80, ठीक है। 80 मेरा निकल गया लंबाई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उस मैदान की लंबाई अगर हम 20 मीटर बढ़ा देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बोल रहा है कि जब लंबाई को 20 मीटर हम बढ़ा देते हैं तो मेरा नया लंबाई 80 + 20 बराबर 100 मीटर, चौड़ाई मेरा वही है, मेरा है 50 मीटर। तो पूछा है कि अगर उस मैदान की लंबाई हम 20 मीटर बढ़ा दें तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम चौड़ाई यहां बढ़ा दिए तो मेरा नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अभी लिखे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 100 गुना 50, 5 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 5000, ठीक है। नया क्षेत्रफल कितना हो गया 5000 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया मेरा उस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, जिसका पहले से तो लंबाई कुछ और था, लेकिन हम जब लंबाई निकाल लिए 80 मीटर तो उसमें हम बढ़ा दिए उसको 20 मीटर बढ़ाने के लिए बोला, तब निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए 5000 मीटर हो गया, अब उसी दर से उस पर कितना खर्च बैठेगा वो देखिए कैसे निकलेगा। पूरा क्षेत्रफल है 5000 और 1/4 रुपए के अनुसार हम अगर खर्च करेंगे इस क्षेत्रफल पे काम करने के लिए, जो भूमि खेलने लायक बन जाए, उस मैदान का खेल का मैदान बनाने लायक खर्च करेंगे, तो इतना से हम गुना कर देंगे, ठीक है। जब इतना से हम गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 1250, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 से 1 यहां से 25 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आंसर आ जाएगा 1200, मेरा यहां से हो जाएगा ये 2500, ये 2, इसको जब काटेंगे तो 1250, मेरा ये हो जाएगा, इतना रुपया लग जाएगा। मेरा 1250 आंसर आ गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप देखिए यहां पे क्वेश्चन बोला था क्या कि 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च करना है, एक आयताकार मैदान है उसको खेलने लायक बनाना है, आयताकार मैदान जिसका टोटल खर्च कितना है 1000 रुपया।
तो हम वहां से क्षेत्रफल निकाल लिए, तो मेरा क्षेत्रफल निकल के आ गया 4000 मीटर स्क्वायर। उसका चौड़ाई दिया हुआ था तो लंबाई नहीं निकल सकता था, L इंटू बी बराबर 4000 मीटर, हमको ब्रेथ निकालना था तो लंबाई को नीचे लाते तो 4000 भागा 50, यहाँ पे हम शॉर्ट में किए क्योंकि ये हल्का चीज था इसलिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं किए। 80 निकल गया मेरा लंबाई। अब आगे जब पढ़े क्वेश्चन तो बोला कि लंबाई में हम 20 मीटर बढ़ा दिए, मेरा मन किया कि लंबाई में हम 20 मीटर बढ़ा दिए तो लंबाई मेरा निकल गया 100 मीटर और चौड़ाई उतना ही रहेगा, तो इस पे कितना खर्च आएगा इसी दर के अनुसार, रेट यही रहेगा। तो टोटल क्षेत्रफल निकल गया यहां से 5000 और इसी के अनुसार अगर हम खर्च किए तो मेरा 1250 रुपए में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्यू एक आयत ए बी सी डी के अंतर्गत एक बिंदु है, यदि क्यू ए बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा क्यू सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो क्यू डी की लंबाई कितना सेंटीमीटर होगी। देखिए ये हमारा हो गया एक आयत ए बी सी डी, ठीक है। इसके अंतर्गत एक बिंदु है, कहीं पर भी एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम है क्यू, क्यू ए, क्यू बी, क्यू डी, क्यू सी, ठीक है। क्यू ए बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू बी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो क्यू डी की लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई पूछा। अब आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, एक यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं बस वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत बनाया जाता है। किस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है तुरंत, इस टाइप के। इस टाइप का मतलब वो हुआ कि एक आयत अगर उसके अंदर एक बिंदु कहीं पर भी हो और इस तरीका से दिया हुआ हो, अगर कोई एक लेंथ निकालने के लिए दे दे तो उससे तुरंत निकल जाएगा। देखिए होता क्या है, क्यू ए स्क्वायर प्लस इधर से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ, क्यू सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहां से यहां तक का लेंथ क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, ठीक है। क्यू ए में कितना है 3 का स्क्वायर प्लस क्यू सी में 5 का स्क्वायर बराबर यहां से क्यू बी 4 का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। यही तो हमसे पूछा है क्यू डी का लेंथ क्या होगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्यू डी का स्क्वायर। इसको आप जोड़िएगा तो 25 और 5 34 हो जाएगा इक्वल टू 16 प्लस क्यू डी स्क्वायर। इसको देखिए, अब इसको इधर लाते हैं, माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18 बराबर क्यू डी स्क्वायर, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। इसको 16 को उठा करके इधर लाएं, 34 माइनस 16, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 18 बराबर क्यू डी स्क्वायर। क्यू डी स्क्वायर बराबर तो हमारा 18 आ गया, लेकिन क्यू डी स्क्वायर बराबर नहीं, क्यू डी बराबर चाहिए। तो देखिए क्यू डी स्क्वायर बराबर 18, इधर स्क्वायर में है उधर जाएगा रूट में 18, क्यू डी को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2, रूट 3 से बाहर आएगा, सॉरी रूट 9 से बाहर आएगा 3 गुना रूट 2, मतलब क्यू डी का जो लेंथ आ गया वो 3√2, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ गया ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, जैसे कि किसी भी आयत के अंतर्गत एक बिंदु है, तो जो एक मतलब समझिए कि यहां से यहां तक जो डायगोनल का लेंथ इससे रिलेटेड जो आएगा, इसका पहले एक पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू फिर थर्ड पार्ट का स्क्वायर प्लस फोर्थ पार्ट का स्क्वायर, वही फॉर्मेट लिखना है। इस फॉर्मेट को आप लोग याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के फॉर्मेट पे यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए, एक आयताकार मैदान है, समझ गया ना, एक आयताकार मैदान है, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, और उस मैदान का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ना हमारा, वो हेक्टेयर में दिया हुआ है, लेकिन उसका अनुपात जो है हेक्टेयर में, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी मीटर होगी, कितनी होगी, और ऑप्शन मीटर में हमारा है। तो हम अगर एरिया को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम 3:4 के रेशियो में उसको अगर हम ले आते हैं, तो वो मेरा सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। एक आयताकार मैदान है, उसका लंबाई 3x मान लेते हैं और चौड़ाई 4x मान लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 3:4 में। लंबाई पहले चौड़ाई है, तो लंबाई मेरा हो जाएगा 4x। चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 में है, चौड़ाई 3, लंबाई 4, 3x। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गया था। उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। हाँ देखिए, क्वेश्चन पहले उल्टा लिखा है। क्वेश्चन को इसीलिए एग्जाम के पेपर में हम लोग को आदत है हमेशा पहले लंबाई फिर चौड़ाई, लेकिन यहां पे क्या किया है, चौड़ाई तथा लंबाई बोल दिया है। चौड़ाई का 3 है और लंबाई का 4। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि 1, इसका एरिया टोटल कितना दिया हुआ है, 1/12 हेक्टेयर। हेक्टेयर को अगर मीटर एरिया में मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो हम लोग 10,000 से गुना करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो 1/12 गुना 10,000। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5,000/6। फिर इसको करेंगे 3, ये हो जाएगा मेरा 2500। ठीक है, ये निकल गया मेरा 2500/3 मेरा निकल गया एरिया। लेकिन ये जो निकला है क्षेत्रफल, ई किसके बराबर होगा, 4x × 3x के बराबर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या 3x × 4x, लंबाई चौड़ाई 4x × 3x, 4x × 3x के बराबर एरिया होगा कि नहीं होगा। लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो ये देखिए 4 तिया 12x² 2x² बराबर 2500/3 है। 12 को हम नीचे लेके आएंगे, x² बराबर 2500/36। यहां तक ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे x बराबर हम रखेंगे, इधर स्क्वायर है उधर चला जाएगा रूट। 2500 को हम ऐसे लिखेंगे 2500/36। जब रूट से बाहर आएगा तो 2500 का 50 का स्क्वायर होता है और 36 किसका रूट होता है, 6 का। ठीक है, ये मेरा निकल गया। x बराबर आ गया 50/6। हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई कितना है 3x, चौड़ाई है मेरा 3x। तो x का वैल्यू आया है मेरा 50/6। ये कट गया 2 से, ये कट गया 25, मेरा हो गया 25 आंसर। जो मेरा चौड़ाई होगा उस मैदान का क्षेत्र, उस मैदान का, वो हो जाएगा 25 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को, जो फ्लोर होता है, उसको ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितने टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अगर पूरा एक फ्लोर है, पूरा फ्लोर है, मान लीजिए कि पूरा जो फ्लोर है ना, वो उसका एरिया 100 है। ठीक है, अब हम एक टाइल्स उठाते हैं जिसका एरिया 10 है। ठीक है, तो उस 100 एरिया वाले फ्लोर को अगर हम लोग 10 एरिया वाले टाइल्स से ढकेंगे तो कितना टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, 10। 100 भागा 10 10,
तो उसी तरीका से उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन पे यूज करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े। लंबे कितना है? लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई कितना है? 6 मीटर। लेकिन अब देखिएगा कि जो टाइल्स है ना उसको डेसीमीटर में दिया है, तो हम इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 मीटर लंबाई 8 मीटर हो गया, तो इसको डेसीमीटर में हम लोग 80 डेसीमीटर लिख सकते हैं, इसको 60 डेसीमीटर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 8 मीटर में 80 डेसीमीटर, 6 मीटर में 60 डेसीमीटर। ठीक है। अब अगर हम वो कमरा मतलब लंबाई चौड़ाई है तो जाहिर सी बात है आयताकार हो जाएगा, तो उसको हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकल जाएगा 8 लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि हो जाएगा 80 इंटू 60, 8 6 जा 48, 8 6 48, 2 0 डेसीमीटर। ये निकल गया मेरा एरिया उस फ्लोर का एरिया, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है कि इस फ्लोर को 4 डेसीमीटर वर्ग वाले क्षेत्रफल से हमको ढकना है। तो वर्ग स्क्वायर मतलब जो टाइल्स है ये स्क्वायर शेप का है, टाइल्स जो है वो स्क्वायर शेप का है, इसका साइड कितना है? 4 डेसीमीटर, तो सारा का सारा बराबर होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाता है इसका साइड का स्क्वायर। तो एरिया इसका स्क्वायर का क्या हो जाए? 4 का स्क्वायर, इस स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर 16। ये तो निकल गया मेरा टाइल्स का एरिया। ठीक है, ये निकल गया टाइल्स का एरिया। ठीक है। अब देखिए हम ढकने के लिए क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे, तब ना हमको पता चलेगा कितना टाइल्स की आवश्यकता है। तो टाइल्स की आवश्यकता के लिए हम देखिए 4800 भागा 16, 3 से कट गया मतलब 300 टोटल्स टाइल्स की आवश्यकता हमको पड़ेगी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो प्लॉट के आयाम क्या होंगे? आयाम का मतलब उसका लेंथ और उसका ब्रेथ क्या होगा। ठीक है। देखिए आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना दिया हुआ है? 48 मीटर। ठीक है। आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 108। आप अगर इसको x मान के बनाएंगे ये बहुत लंबा चला जाएगा। पेपर में कैसे बनाएंगे उसको देखिए सॉल्यूशन तो आपको दिया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, समझ गए ना? आपको जिस क्वेश्चन को मतलब हमको घुसना नहीं है, आपको जो मतलब इससे पिछले वाले क्वेश्चन कराए उससे पिछले वाले क्वेश्चन कराएंगे, बोलेंगे सर उस क्वेश्चन को उस लंबा प्रोसेस से बनाएंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, वो आपको समझाने में उतना टाइम लग रहा है, इसीलिए उतना टाइम लग जा रहा है। समझ रहे हैं ना? बोर्ड पे एक्सप्लेन करने में, उसी एक बात को 2-2 बार रिपीट करने में, ताकि जो वीक स्टूडेंट है उनको कोई दिक्कत ना हो, एकदम प्रॉपर तरीका से समझ में आए और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखें। ठीक है। तो देखिए इसको हम आसान तरीका से कैसे बनाएंगे? जो आयाम मेरा निकलेगा वो ऑप्शन में होगा, क्योंकि हमसे पूछा आयाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर आप देखते हैं, पहले देख लीजिए लेंथ आप परिमाप दिया हुआ है इसका 48, तो आयताकार परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48 हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48 बाई 2 इधर आ जाएगा तो 24। मतलब दोस्त मेरे कि जो भी आयाम निकलेंगे इस आयताकार इलाका का, प्लॉट का, वो उसका लेंथ और ब्रेथ अगर हम जोड़ेंगे तो हर संभव 24 ही होगा। हमेशा कितना होगा? 24 ही होगा। तो आप अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं तो क्या 24 हो रहा है? 36 + 3 24 नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं तो भी 24 नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो भी 24 नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं अगर हम लोग, ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाएगा
क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में मेरा 18 प्लस 6 है, 18 मीटर लंबाई हो जाएगा, 6 मीटर चौड़ाई हो जाएगा। तो देखिए यहां से 24 हो गया कि नहीं, ये तो हो गया मेरा लंबाई और चौड़ाई का योग, ठीक है। अब क्षेत्रफल भी 108 दिया हुआ है, तो क्या क्षेत्रफल भी इस लंबाई और चौड़ाई से सेटिस्फाइड हो रहा है? तो देखिए कैसे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका लंबाई मान लीजिए 18 गुना चौड़ाई कर दीजिए 6, 108 सेटिस्फाइड। यहां से सेटिस्फाइड ये भी हो गया, 24 भी, यहां से सेटिस्फाइड क्षेत्रफल भी हो गया। इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से वहां पे सोचिएगा, एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए। मतलब अगर उसका लंबाई 1 है तो उसको हम कर दिए 2, क्योंकि इसका मल्टीपल 2 गुना होना चाहिए। तो उसके बाद चौड़ाई भी दुगनी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में तो जरूर प्रतिशत बढ़ेगा। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, क्षेत्रफल ही का प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है हमारा क्षेत्रफल। तो लंबाई मान लीजिए 1 था, अभी बाद में कर दिए इसको दुगनी कर दी जाए, बाद में हम कर दिए 2, इसका 2 गुना हुआ कि नहीं, ठीक है। चौड़ाई 1 था, फिर 2 गुना कर दिए। अब देखिए, एक लंबाई एक चौड़ाई, 1 गुना 1, क्षेत्रफल भी उसका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना 2 4। देखिए वो जो आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई 2 गुना करने बोल रहा है, उसका क्षेत्रफल पहले 1 था, अगर उसका हम क्षेत्र लंबाई और चौड़ाई में 2 गुना कर दिए तो उसका क्षेत्रफल आ गया मेरा 4। अब देखिए कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यहां पे वृद्धि कितना का हो रहा, पहले 1 था अब हो गया 4, वृद्धि कितना का हुआ, 3 का वृद्धि प्रतिशत, 3 का वृद्धि हुआ, कितना पे हुआ, इस पे 1 पे, क्योंकि पहले इतना था अब 3 का वृद्धि हो गया 1 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 300%। ये मेरा हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 मीटर क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर होगी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक मैदान है, ठीक है, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता है और उसका क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए पहले तो एक आयताकार मैदान है जिसका लंबाई बराबर 7x, लंबाई चौड़ाई है, लंबाई 7x, चौड़ाई 4x, 7:4 के अनुपात में दिया हुआ था। हम इसको 7x और 4x मान लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाहर जैसे देख लीजिए, अगर ये मैदान है, इसके बाहर 4 मीटर ये रास्ता है, जो 4 मीटर चौड़ा है। ये जो रास्ता है ना, ये कितना है, 4 मीटर चौड़ा। और इस रास्ते का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहां पे हमारा क्वेश्चन पहले क्या बोला है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन हमारा बोला है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के रेशियो में है और उसके चारों ओर बना रास्ते का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है, जो रास्ते का चौड़ाई
4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर। तदनुसार उस मैदान का चौड़ाई कितना मीटर होगा। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 416, रास्ते का चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। अगर रास्ते का चौड़ाई 4 मीटर और रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x l प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, x हमारा है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 416 मीटर स्क्वायर, बराबर x कितना है हमारा 4, रास्ते की चौड़ाई, x बराबर क्या माने हैं 4, 4 2 जा 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग माने हैं x बराबर 4 मीटर, x बराबर 4 मीटर क्योंकि रास्ता का चौड़ाई। उसके बाद 8 हो गया, l प्लस बी 7x प्लस 4x 11x प्लस 2 इंटू 4 फिर से 8। इतना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये कट जाएगा, 8 5 जा 40, 5 1 बचेगा 6, 8 2 जा 60, 52 इक्वल टू 11x प्लस 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 52 इधर प्लस में 8 है, इसको इधर लाएंगे माइनस में, 52 में से 8 जाएगा हमारा, बच जाएगा मेरा 44। आप या तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 52 माइनस 8 इक्वल टू 11x, 44 इक्वल टू 11x, x इक्वल टू 44 बाई 11 मतलब 4। ठीक है, x इक्वल टू मेरा 4 आ गया। हमसे पूछा क्या है रास्ते का चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई मेरा क्या है 4x, x बराबर आ गया मेरा 4, 4 4 जा 16। ये मेरा हो गया आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन बोला क्या था, क्वेश्चन बोला था कि एक आयताकार मैदान है, इसका चौड़ाई 4x है और लंबाई 7x है। ठीक है, इतना दिया हुआ था। इसके चारों तरफ बने रास्ता का चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ था और ये जो चौड़ाई जो टोटल है ना, चारों तरफ का क्षेत्रफल, रास्ते का चारों तरफ का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा रास्ते का चौड़ाई गिवन हो और हमसे और उस इलाका का लंबाई और चौड़ाई दोनों अगर दिया हुआ हो तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि अगर हम रास्ते का चौड़ाई का क्षेत्रफल अगर हमको निकालने की जरूरत पड़े तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। x इक्वल टू क्या होता है मेरा रास्ते का चौड़ाई। अब हम इसको रखें, रास्ते का टोटल क्षेत्रफल 416 था, 416 एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई हम सोल्व कर दिए हैं। x बराबर मेरा 4 आ गया और 4 मेरा क्या हो गया, चौड़ाई कितना था 4x, तो हो गया मेरा 4 4 जा 16। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, आयत का परिमाप। देखिए इसको कितना आसान तरीका से बनाएंगे, आयत का परिमाप बराबर हो गया 40 मीटर और उसका लंबाई दिया है, लंबाई दिया है 12 मीटर, चौड़ाई हमसे पूछा है, चौड़ाई हमसे पूछा है कि चौड़ाई क्या होगा। देखिए परिमाप गिवन है तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 40। परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप जितना दिया उतना रख दिए, एल प्लस बी बराबर 40 बटा इधर 2 मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में 20, एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 20। इतना ही आना चाहिए। लंबाई हमसे पहले दिया हुआ है 12, चौड़ाई पूछा है। अब 12 में हम क्या जोड़ें कि 20 आ जाए, तो 12 में जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, अगर ऑप्शन में तो जो मेरा पूछेगा वही ऑप्शन में होगा। ऑप्शन में हमसे पूछा क्या है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो ऑप्शन में फर्स्ट में मेरा 10 है, तो क्या हम 12 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 22 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 20। तो जैसे ही हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 8, 12 प्लस 8
12 लंबाई प्लस 8 चौड़ाई 20, सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं? तो चौड़ाई बराबर 8 मीटर, 8 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? एकदम 4-3 मीटर आयत की भुजाएं हैं तो उसके विकर्ण क्या होगी? देखिए, अगर ये मेरा आयत है, ठीक है, एक 4 है, ये 3 है, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? ये आपको पता होना चाहिए कि आयत अपना हर एंगल 90 डिग्री का बनाता है। अगर इसको आप ढक लेते हैं तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? और जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल सकता है कि नहीं? लेकिन हम एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे? हमको याद होना चाहिए क्या? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। और इस क्वेश्चन में ट्रिपलेट है 3, 4, 5 का, ठीक है। और जो 3, 4, 5 में सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है ट्रिपलेट में, वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, मतलब इस फिगर का विकर्ण। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर 5, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर चाप में कितने फर्शी पत्थरों का आवश्यकता पड़ेगी? कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी? मतलब एक लेंथ दिया हुआ है और एक ब्रेथ दिया हुआ है, वो बड़ा वाला फ्लोर का है, ठीक है। उसके बाद एक लेंथ और एक ब्रेथ दिया हुआ है जो समझ लीजिए कि एक टाइल्स का है। समझ गए? पत्थर बिछाने के लिए, पत्थर जो टाइल्स वाला जो पत्थर आता है उसको बिछाने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो हम ये दोनों का हम एरिया निकाल लेंगे और बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया देंगे तो मेरा क्वांटिटी पता चल जाएगा कि कितना जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा मेरा एरिया। तो उसी एकदम जल्दी से बनाने के लिए क्या करेंगे कि लंबाई इंटू चौड़ाई लिख देते हैं एरिया आयत का, ठीक है। तो इसी को हम एरिया का निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे 30 इंटू 17.5, और इसी एरिया में से हम छोटा वाला एरिया टाइल्स का एरिया डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वांटिटी पता चल जाएगा कितना टाइल्स का जरूरत पड़ेगा, 2.5 इंटू 2। देखिए, डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे 17.5 डेसिमल है, 2.5 डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा क्योंकि ऊपर में भी डेसिमल का प्लेस वैल्यू उतना ही है जितना नीचे में, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल हट गया, यहाँ भी डेसिमल हट गया, ये कट जाएगा 6 5 जा 30, ये कट जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। ये कट जाएगा 3 से, ये इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 35 इंटू 3 105। ये मेरा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मतलब सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल पे जितने भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्यूज मोड में प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।